चिंता है, और जो नेता आपके बच्चे का ये दुर्दशा किया है उसी को जाति के नाम पर जाकर वोट दोगे तो आपके बच्चे का दुर्दशा नहीं होगा तो किसका हो। देखिए आपका कैसे मत मरा गया। आप आए हैं इतनी बड़ी संख्या में हमको देखने। कोई बताया है कि एक लड़का है प्रशांत किशोर, अपना घर परिवार छोड़ के 2 बरस से पैदल चल रहा। आप हमको देखने आए हैं किसी दूसरे के लड़के को। आपको ये नहीं बुझा रहा है कि यहाँ बैठा हुआ कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके घर का लड़का, आपका पति, आपका बेटा, भाई, भतीजा किलो अनाज के लिए, तो आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा। वोट दीजिएगा जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से हो। वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो आपके बच्चों के लिए फैक्ट्री कैसे बनेगा। आपने मोदी को वोट दिया, अनाज के लिए वोट दिया तो अनाज मिल रहा। मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। नीतीश को वोट दिए बिजली के लिए तो बिजली आ गया। लालू को वोट दिए आवाज के लिए तो आवाज मिल गया। गुजरात का विकास के लिए वोट दिए तो गुजरात में फैक्ट्री लग गया। लेकिन आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि आज तक भैया जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए किसी को वोट नहीं दिए। तो जो वोट दिए वो मिला, और जिस चीज के लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिला। इतने बात तो आपको समझा रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में दूसरा आदमी आपका और आपके बच्चों का चिंता क्यों करेगा। अब 2 सवाल पूछे हैं, एक वो बाकी है। उसके बाद आपको इससे गरीबी से निकलने का रास्ता मंत्र सिखाएंगे। लेकिन पहले तीसरा सवाल का जवाब दीजिए और आपको दिखेगा कि आपके बर्बादी का असली कारण क्या है। जरा हाथ उठाकर बताइए। और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है। जोर से बोलिए जरा, जिसको जिसको हाथ उठाइए। अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है, जोर से बोलिए। है? हाथ नीचे कीजिए। पूरा का पूरा समाज एक साथ बैठ के झूठ बोल रहे। आपने कहा हम आपके गांव में आकर आपके मुंह पर कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं, 1 महीना खाली मधेपुरा में पैदल चल के आ रहे हैं। रास्ता में अगर 500 बच्चा मिला है, रास्ता में अगर 500 आपके बच्चे मिले, ज्यादातर बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना आपका बच्चा मिला, यहां पर भी देख लीजिए जितने बच्चे आए हैं, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। सुबह से शाम तक हम पैदल चलते हैं। किसी का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिलता है कि देखिए बगल में विद्यालय है, किसी का बच्चा पढ़ नहीं रहा है। गरीब का बच्चा या तो पढ़ने जाता नहीं है या पढ़ने गया तो 10 बजते बजते पिलुआ वाला खिचड़ी खा के रोड पर मैदान में घूरा पर दौड़ रहा है। लोगों से पूछते हैं, अरे भाई अपने बच्चा का क्या दशा बनाए हो, कपड़ा काहे नहीं पहनाते हो, पढ़ाते क्यों नहीं हो। तो लोग कहते हैं कि भैया इतना गरीब हैं, कहां से कपड़ा पहनाएं, कैसे खिलाएं, कैसे पढ़ाएं। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और लाचार बेबस बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भात पेट भोजन नहीं, पढ़ने के लिए किताब कॉपी विद्यालय नहीं, बच्चा आपका बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता कल आएगा वोट मांगने। तो जितना लोग अभी हाथ उठाए थे, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू का नारा लगाकर उसी हाथ से उस नेता को वोट दोगे जो अभी हाथ उठाए थे।
तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? अरे अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो। कह दिया हमको हमारे बच्चे का चिंता है, और जो नेता आपके बच्चे का ये दुर्दशा किया है उसी को जाति के नाम पर जाकर वोट दोगे तो आपके बच्चे का दुर्दशा नहीं होगा तो किसका होगा? देखिए आपका कैसे मत मरा गया। आप आए हैं इतनी बड़ी संख्या में हमको देखने। कोई बताया है कि एक लड़का है प्रशांत किशोर, अपना घर परिवार छोड़ के 2 बरिस से पैदल चल रहा। आप हमको देखने आए हैं किसी दूसरे के लड़के को। आपको ही नहीं बुझा रहा है कि यहाँ बैठा हुआ कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके घर का लड़का, आपका पति, आपका बेटा, भाई, भतीजा आपको छोड़कर 5 बरिस 10 बरिस पहले छोड़कर नहीं गया मजदूरी करने कमाने। जो लड़के कमाने चले गए मजदूरी करने, अब साल में एक बार कोई छठ में, ईद में घरे आता है तो 10 दिन के लिए आप उसका मुंह देखते हैं। वो आदमी वहां बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, उसको देख भी नहीं सकते। वो आदमी वहां 10,000 रुपया के लिए हार गला रहा है, पेट काटता है कि घर 6,000 8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और यहाँ लोगों से पूछिए चाचा वोट काहे दिए थे, तो कहता है हमारा जात वाला खड़ा था इसलिए दे दिए। ए चाची वोट काहे दिए थे, तो कहा कि मोदी जी मंदिर बनाए इसलिए दे दिए। ए भैया वोट काहे दिए थे, तो भैया मुर्गा भात खाकर दे दिए। तो आप बताइए, आपको अपनी चिंता नहीं, अपने बच्चों की बदहाली की चिंता नहीं, आपको अपने पति का बेटा का चिंता नहीं है, तो आपका चिंता कौन करेगा? बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं है। लोग कह रहे हैं भैया आप आगे आगे चलिए, हम लोग के पास विकल्प नहीं था, आप एगो दल बनाइए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए। आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों का साथ नहीं दिए। ये जाति धर्म मुर्गा भात के लालच में जो लोग अपने बच्चों के लिए नहीं खड़े हुए, वो प्रशांत किशोर के लिए खड़ा होगा। हम 2 बरिस चले, हम 2 बरस चले कि 20 बरिस चल दे, आप सुधरने वाले नहीं हो। न सुधरना है आपको। आप 5 बरिस बैठ के रोते हैं, ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, अनाज नहीं है, घर नहीं है। अब फिर वोट होता है तो ये सब बात भुला के जाके फिर उसी नेता को वोट दे देते हो। कैसे सुधरेगा? नहीं सुधर सकता है। हम रोड पर चलते हैं, लोग कहता है कि ये भैया मोदी जी से देश का कल्याण होगा। पूछते हैं काहे? कहता है गांव में बैठ के कि मोदी जी का सीना 56 इंच का है। देखिए बिहार के आदमी का दुर्दशा। यहाँ गांव में मचाहा में बैठ के आपको मोदी जी का सीना 54 इंच का है कि 56 इंच, ये समझ में आ रहा, लेकिन अपने बच्चा का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हो गया, ये नहीं दिख रहा।